नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल सोल डाइट में। आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त कीजिए। आज का जो यह वीडियो है ना, आपका बहुत ही ज्यादा विशेष होने वाला है। काफी सारे लोग परेशान हैं कि पितृ पक्ष की प्रदोष कब है, तो यह हमें बता दीजिए, मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। 11 अक्टूबर की शाम से यानी कि त्रिवदशी की तिथि लग रही है, जो कि 12 अक्टूबर की शाम तक रहने वाली है। और जो सबसे महत्वपूर्ण समय होता है प्रदोष के दिन का, वो होता है प्रदोष काल, जो कि 11 अक्टूबर को पड़ रहा है। आपको एक कनेर का फूल और 2 चीजें और लेनी होगी। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। इसका संपूर्ण भाग आपके पितरों को प्राप्त होगा और पितर आपकी सारी मनोकामनाएं को पूरा अवश्य करेंगे। पूजा गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझकर के उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगी, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगी कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के दौरान हम लोग 3 माह उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए सिद्ध होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। ठीक है, देखिए पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है और कब करना है, कैसे करना है, सब कुछ बताऊंगा, ध्यान से सुनना। पहला वाला उपाय, अगर आपकी कोई मनोकामना है, कोई विषय काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, कोई हैरानी की बात है, मकान बनवाने की है, बेटे की प्राप्ति है, बेटे की नौकरी के लिए किसी भी तरह की आपकी मनोकामनाएं हैं, अगर महादेव जी नहीं सुन रहे हैं ना अपने पितरों के लिए, यह वाला उपाय करके देख लेना। सिर्फ एक बार इस उपाय को करोगे ना, इसी साल में आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर हो जाएगी बहुत जल्दी। पूज्य गुरु जी ने बड़े जोर देख करके इस वाले उपाय को बताया है। करना किस दिन है, देखिए पितृपक्ष की अभी सिर्फ और सिर्फ 3 तिथियां बची है, प्रदोष, शिवरात्रि और अमावस्या। ये तीनों ही यहाँ सबसे बड़ी तिथियां मानी गई है पितृपक्ष की। ठीक है ना, किसी भी एक तिथि के दिन सिर्फ एक बार इस उपाय को करना है। और सबसे महत्वपूर्ण जो दिन बताया, गुरुदेव बताया है प्रदोष और अमावस्या का, ध्यान से सुनना कैसे करना है और कब करना है। समय है प्रदोष कल का शाम के समय पर आपको लेना है 1 लोटा शुद्ध जल, अपने घर का कहीं और का नहीं, अपने घर का शुद्ध जल लेकर के जाना है इस वाले उपाय में। और जल जो होगा वह ताजा ले लेना, ठीक है, उसी दिन का आया हुआ जल यह काम कर लोगे। उसके बाद में आपको चाहिए होगा मात्र 1 कनेर का फूल, है ना, कौन सा कनेर का फूल, देखिए पीला मिल जाए तो पीला सही, सफेद मिल जाए तो सफेद सही। सफेद भी होता है तो आप कोई सा भी एक फूल ले सकते हो, लेकिन कनेर का फूल दूसरे नंबर पर आपको चाहिए होगी। 1 बेल पत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो। मैं फिर से कह दूं, अगर बेल पत्र नहीं मिलता है शिवलिंग से उठा लेना, लेकिन खंडित बेल पत्र गलती से भी मत ना, इससे आपको दोष लगता है। उसके बाद में आपको चाहिए होगा 1 शमी पत्र। इस वाले उपाय को करने का खास नियम है, तरीका है, उसी तरीके से करना। अच्छा, शमी पत्र भी मैं आपको बता देता हूँ। काफी सारे लोग इसे एक पत्ती को तोड़ करके चले जाते हैं, ये एक शमी पत्र नहीं है। शमी पत्र को भां से तोड़ा कीजिए, जो पूरा होता है ना गोले में, यह एक शमी पत्र कहलाता है। तो आपने 1 कनेर का फूल, 1 बेल पत्र और 1 शमी पत्र, इन तीनों को लेकर के और साथ ही 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के पहुंच जाना प्रदोष काल में देवाधिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग पास। यहाँ पहुंचोगे तीनों तिथियों में से किसी भी एक तिथि पर, सबसे महत्वपूर्ण प्रदोष और अमावस्या, यह चीज ध्यान देना, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना, ठीक है।
मनोकामना पूर्ति के लिए जब भी आप किसी भी उपाय को करते हो तो सबसे पहले एक लोटा शुद्ध जल मेरे देव आदि देव महादेव जी को समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्ते एवं श्री मंत्र का स्मरण करते हुए यहाँ समर्पित कर दीजिए। उसके पश्चात ध्यान से सुनना, ये जो 3 चीजें आपने ली है, कनेर का फूल, बेल पत्र और शम्मी पत्र, इन तीनों को आपको अपने दाहिने हाथ में लेना है। उसकी मुट्ठी बना लेना। मुट्ठी बना करके अपना नाम और गोत्र और जिस दिन आप कर रहे हो उस दिन की तिथि को, पितृपक्ष की आप प्रदोष के दिन कर रहे हो, पितृपक्ष की आप अमावस्या तिथि के दिन कर रहे हो, उस तिथि को बोल करके, समय को बोल करके शिवलिंग पर तीनों को एक साथ आपको समर्पित करना है। तीनों को क्या करना है? एक साथ समर्पित करना है। बाबा से झोली फैला करके, हाथ फैला करके अपनी मनोकामना करके वापस घर के तरफ चले आ जाना है। पूज्य गुरु जी के जो वचन थे वो ये थे कि उसके बाद मेरा भोले बाबा आपको इतना देगा जितना आपने मांगा भी नहीं होगा। गुरु जी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास है, जरूर कीजिएगा, चूक मत जाइएगा। यह पहला उपाय। दूसरा वाला उपाय सुनिएगा किन लोगों को करना है। सबसे पहले ध्यान से सुनना, अगर आपके जीवन में दुख, तकलीफ, कष्ट बहुत सारे हैं, शारीरिक कष्ट बहुत सारे हैं, सबसे बड़ी बात शारीरिक कष्ट बहुत सारे हैं, बीमारियां हैं, तो मात्र छोटा सा उपाय करना। ये कहीं ना कहीं आपके पितरों की वजह से भी होता है, पितर दोष की वजह से भी होता है, ठीक है ना? एक लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का, ठीक है? सिर्फ एक लोटा शुद्ध जल और इसे लेकर के पहुंच जाना। प्रदोष काल में देवाधिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास सबसे छोटा, सबसे सरल उपाय बता रहा हूं, आपके शरीर की सारी पीड़ाएं खत्म हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का इतना अद्भुत और अचूक उपाय है। ध्यान से सुनना कैसे करना है। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। अब आप सबको पता है कि शिवलिंग पर ही शिव जी का पूरा परिवार विराजमान होता है। गणेश जी का, ये शरण्य का, ये माता अशोक सुंदरी का, ये माता रानी का, पार्वती जी का हस्त कमल और ये शिव जी का शिवलिंग, ठीक है? आपको क्या करना है? उस पूरे के पूरे कलश को अपने दोनों हाथों में लेकर के इस शिवलिंग के चारों तरफ ऐसे करके कि बार घड़ी की सुई की दिशा में आपको 7 बार घुमाना है। कितनी बार घुमाना है? 7 बार घुमाना है। और 7 बार घुमा करके आपको एक शब्द बोलना है, सिर्फ एक बार। वह शब्द है, वह शब्द क्या है? स्वधा। और स्वधा शब्द का स्मरण करके उस पूरे एक लोटे शुद्ध जल को केवल और केवल शिवलिंग पर समर्पित कर देना। इतने में ही मेरा बाबा आपका कल्याण कर देगा। आपका यह जो चढ़ाया हुआ जल है, यह सीधा आपके पितरों के भाग में जाएगा। आपके पितर तृप्त हो जाएंगे, फिर उन्हें तर्पण की जरूरत नहीं होती है। आपके जीवन के सारे कलेश, सारे दुख दर्द, सारी पीड़ाएं खत्म कर देंगे। पूज्य गुरु जी का इतना अद्भुत और अचूक उपाय है, ठीक है? अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ, ठीक है? तीसरा वाला उपाय देखिए, पितृपक्ष के दौरान आप सभी लोगों को करना चाहिए है। अपने पितरों को शांति देने के लिए आपको पता है पूरे साल भर आपके पितृ देवता पितृलोक में रहते हैं, काफी सारे पितर वहां पर रहते हैं। अगर आपके पिता देवता को शांति मिलती है ना, वो आपको भर भर के आशीर्वाद देते हैं। पूज्य गुरु जी ने बड़े जोर देकर बताया है। इस वाले उपाय के लिए आपको एक काम करना है, 2 दीपक तैयार करने हैं। पहला जो दीपक आप तैयार करोगे उसमें लगाओगे लंबी बाती। कौन सी लंबी बाती आप लगाना और इसके अंदर भरना गाय माता का घी, गाय का घी भरना। एक दीपक यह तैयार करना। दूसरा आप करोगे गाय माता के घी का ही, गाय का ही घी, लेकिन इसके अंदर लगाना गोल बाती, ठीक है? गोलवाती। ये जो 2 दीपक है, आपको जो 3 तिथियां बची है, प्रदोष, शिवरात्रि और अमावस्या है,
अगर आप प्रदोष को कर सको तो बहुत बढ़िया बात है, शिवरात्रि को कर लो, बहुत बढ़िया बात है। अगर आप चूक भी जाओ ना, अमावस्या केवल एक ऐसा दिन है, सर्व पितृ अमावस्या मानी गई है। उस दिन आपको यह वाला उपाय करना है। कम से कम तीनों में किसी भी एक दिन संपूर्ण फल आपको प्रदान होगा। पहला दीपक, सबसे पहले तो आपको दोनों दीपक लेकर के कहां पर जाना है, शिव जी के मध्य में आपको जो पूजा अर्चना करनी है कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप वापस आओगे ना, इसे चौखट पर आपको, जिससे आप बाहर निकलोगे ना, बाहर निकलते वक्त आपका उल्टे हाथ की तरफ और अंदर जाते वक्त सीधे हाथ की तरफ यह वाला हिस्सा जो रहेगा ना, यहाँ पर आपको लगाना होगा। गोलबाती का दीपक यहाँ पर महादेव जी के लिए लगा करके आ जाना। और जब आप घर पर आओगे वापस, तो घर के अंदर प्रवेश करने से पहले ध्यान रखना, घर के अंदर प्रवेश करने से पहले जो दूसरा दीपक है लंबी बाती का, घर के अंदर जाने से पहले घर की जो चौक है, आपका जो सीधा हाथ पड़ता है ना, इस वाले हिस्से पर आपको उस दूसरे दीपक को लगा देना है। लंबी बाती का दीपक, ध्यान रखना बत्ती का मुख रहना चाहिए दक्षिण दिशा की तरफ। सिर्फ एक दिन इस उपाय को कर लेना, इसका संपूर्ण फल आपके पितरों को प्राप्त होगा। आपके पितृ तृप्त हो जाएंगे, भर भर के आशीर्वाद देंगे। आपका पूरा का पूरा परिवार फलेगा फूलेगा, कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी, ना ही धन संपदा की कमी होगी, किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। सबसे पहले आपसे गुजारिश करूंगी, बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाते हैं, कम से कम एक लाइक और कमेंट जरूर कर दिया कीजिए, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर महादेव, जय महाकाल, जय श्री शंकर, ओम पितृदेवाय नमः।